नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की आपकी टाइपिंग की। जैसा कि आपको पता है कि जनरली अगर आप देखोगे भी तो आपकी जो टाइपिंग होती है वो हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट ये आपकी मांगी जाती है। जनरली आपके कई एग्जाम्स में मांगी जाती है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको जूनियर असिस्टेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। पहले भी एक वीडियो आपकी बना चुकी हूँ जो आप जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी क्लासेस आपकी चल रही हैं प्रॉपर, आप वो भी देख सकते हो। आज देखो टाइपिंग की बात करते हैं। कई क्वेरीज आपकी टाइपिंग की आई हैं, जैसे कि विराम चिन्ह को लेकर आप परेशान हो, उसके लिए बताऊंगी। टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आपकी आती है, मुझे पता है जब स्टार्टिंग करते हो 5-10 से धीमे धीमे तो स्पीड बढ़ जाती है प्रैक्टिस करके, फिर एक टाइम ये आता है कि आपकी स्पीड रुक जाती है। आप उसमें बहुत परेशान होते हो कि अब स्पीड कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ेगी स्पीड। तो पहले तो एक चीज़ बहुत ध्यान देना, वो ये है कि पेशेंस रखना। आपकी जो टाइपिंग की स्पीड होती है प्रैक्टिस के साथ ही बढ़ती है। ये मत सोचो कि जादू होता है, आज 20 है कल 21 है तो ऐसे तो फिर 10 दिन में आपकी 50 पहुंच जाएगी, ये नहीं होता है। एक बार माइंड में अच्छे चीज़ें आपकी बैठ जाएंगी तो स्पीड धीमे धीमे खुद ब खुद बढ़ जाती है। जिनकी ऑलरेडी टाइपिंग जिनको आती होगी उनकी स्पीड धीमे धीमे बढ़ रही होगी, लेकिन उनकी भी ऐसा नहीं है कि 2 दिन टाइपिंग लगातार करेंगे तो 80 पहुंच जाएगी। टाइपिंग स्पीड और प्रैक्टिस एक आर का रिलेशन हमेशा रहा है, ठीक है, किसी के भी। हाँ, ये हो सकता है कुछ लोग थोड़ा जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा टाइम लगा के। इस समय क्या है देखो, 1262 वाले प्लस 5512 जिनको देना है, उन दोनों लोगों की बात अगर करें तो दोनों लोगों के पास पर्याप्त समय है। 1262 वालों के पास स्पेशली टाइपिंग के लिए आपको समय मिल गया है। तो पैनिक मत होकर जिन चीज़ों को बताऊं उन चीज़ों को ध्यान रख के उन पर फोकस करना, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि आपको अचीव करना है कि मुझे 50 का रिकॉर्ड बनाना है। आपको इस बात को ध्यान देना है कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी करनी है। सबसे पहला डाउट जो आप सभी का है, लगातार एक चीज पूछते हो कि मैम किस साइट से करें। तो देखो, आप गूगल पे जब डालते हो टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन, हिंदी इंग्लिश कुछ भी डाल दोगे ना तो आपको ढेर सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, जैसे टाइपिंग टेस्ट, स्पीड टाइपिंग, रेटा टाइप, इंडिया टाइपिंग, टाइपिंग बाबा, टाइपिंग वाला, ढेर सारी आपको ये साइट्स ऐसे दिख जाएंगी। जिससे भी आपका मन करे आप उससे कर सकते हो। तो इसके लिए तो कंफ्यूजन मत हो किससे करना है, किसी से भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल जो सजेशन दूंगी वो ये वाली साइट। ये साइट मैं आपको बता चुकी हूँ, ये साइट है आपकी दोस्तों मेरी टाइपिंग। मेरी टाइपिंग पे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो फॉन्ट साइज है, जो चीज़ें हैं वो सेम वैसी ही जैसी आपकी जूनियर असिस्टेंट में आती है। जब मैंने जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग दी थी तो मेरी टाइपिंग से करके गई थी तो हूबहू वैसा दिखा। तो देखो, उससे एक बहुत फील अच्छा आता है। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब गए तब भी मैंने मेरी टाइपिंग से किया हुआ था, तो वहाँ पर क्या है ना, जब वैसा ही सेम फॉन्ट वैसा दिखता है तो आप पैनिक नहीं होते हो। अदरवाइज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगर आपने देखा होगा तो बहुत से लोग जब गए देने तो वहाँ टाइपिंग में ना बहुत छोटे छोटे लिखे हुए थे, तो बहुत से लोग बहुत पैनिक हो गए, कितना छोटा छोटा क्यों लिखा हुआ है। लेकिन मैंने, क्योंकि इनकी साइट पे ऑलरेडी इलाहाबाद हाईकोर्ट की अलग इन्होंने छोटे छोटे फॉन्ट वाली दे रखी है, वो प्रैक्टिस करके गई थी तो बहुत आराम मिला था। तो जो आपको मिलना है वैसे जहाँ पे करोगे उससे बहुत बेहतर होगा। बाकी देखो, समय है, आप हर साइड से कर सकते हो। बोर हो रहे हो इस साइड से, दूसरी साइड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि मेरी टाइपिंग ये साइट है, वहाँ ऐसे बड़ा बड़ा अच्छे से लिख के आता, हाईलाइटेड रहता है। एग्जाम में भी आपको हाईलाइटेड मिलेगा। कई लोग ये चीजें पूछते हो तो एग्जाम में भी देखो आपको हाईलाइट होके ही वर्ड मिलेगा। बैक स्पेस यहां भी काम करता है, इस एग्जाम में भी आपका बैक स्पेस काम करेगा। लेकिन एक चीज आपको पर्सनल सजेशन देना चाहूंगी कि बैक स्पेस जितना हो सके उतना अवॉइड करो, बिल्कुल ना के बराबर इसको यूज करना सीखो। बैक स्पेस समझो है ही नहीं, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि क्या होता है, जितनी देर में आप जाके चीजों को करेक्ट करोगे उतनी देर में आप 2 वर्ड और लिख लेते। तो इसीलिए बैक स्पेस का कम से कम यूज करो। अभी मैं समझाऊंगी आपको कि आपको कैसे माइंड में रखना है। बड़े बड़े वर्ड जब आते हैं, जैसे आप नए हो, बिगिनर हो, जिनको आता है उनकी दिक्कत नहीं है, जो नए हो उनको पर्यावरण लिखना है तो बड़ा वर्ड दिखा, ये हस्तक्षेप लिखना है, ये बड़ा वर्ड है। ये सब आपको लिखने के लिए अभी थोड़ा समय चाहिए। तो इसके लिए देखो क्या करो, इमेजिन करो। इमेजिन कैसे, आप दिन भर तो टाइप करोगे नहीं कि 24 घंटा टाइप करोगे। तो जब आप बात भी कर रहे हो, किसी से कुछ सुन भी रहे हो, लिख रहे हो, आपके माइंड में चलना चाहिए कि पर्यावरण लिखना है, पा यहाँ पे आया मेरा, रा दबाएंगे, हलंत लगाएंगे, या लगाएंगे तो मात्रा आएगी। ये चीजें आपके दिमाग में अब
चलनी चाहिए। जब आप ये करना सीख जाओगे, इमेजिन करना सीख जाओगे, देखना टाइपिंग अपने आप खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगी। बाकी मैंने कहा प्रैक्टिस तो करते चलो। प्रैक्टिस कैसे करना है? कंटेंट किसी से बुलवाना नहीं है, कंटेंट को देख के नहीं करना है, आपको यही ऑनलाइन वाला फॉर्मेट करना है। कोई ऑफलाइन मोड में एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ ऑफलाइन ऑनलाइन में होता है। ऑनलाइन की ही प्रैक्टिस करनी है, किसी को भी ऑफलाइन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। कंटेंट नहीं मिलेगा, कंटेंट देखकर नहीं लिखना है। जो बिगिनर हो, आपके लिए एक वीडियो मैंने बना रखी, कैसे आप 2 दिन में मंगल फॉन्ट सीख सकते हो। ऑब्वियस सी बात है 2 दिन में सीख नहीं जाओगे, लेकिन उन 2 दिनों में जो चीजें मैंने बताई है वो करोगे। किसी कोचिंग, किसी आपको इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने बताया है, लेआउट ले लो, लेआउट को याद करो, याद करने की, ध्यान करने की कोशिश करो, किस फिंगर से का दबता है, किस फिंगर से खा दबता है, अपने आप आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया, आपको ऑनलाइन करना है। दूसरा आपको क्या करना है, बहुत से लोग क्या करते हैं, पर्यावरण है, यहां आपने पर्यावरण लिखा, उसके बाद आप तुरंत क्या करते हो, उसको देखने लग जाते हो कि सही लिखा कि गलत। ये हैबिट छोड़ दो, इससे भी आपका टाइम वेस्ट होता है और आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाती है। आपकी क्या आदत है, आपने लिखा पर्यावरण, खट से नीचे देख लिया कि सही लिखा कि गलत, आगे चले देख लिया, वो नहीं करना है। ठीक है, आपको नीचे देख देख के नहीं लिखना है। वो आप जब एंटर मार दोगे तो वैसे भी कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बता देगा आपने रॉन्ग लिखा कि राइट लिखा। तो इसलिए आपको बार बार देखने की हैबिट खत्म कर देनी है। और देखो, मैंने एक चीज और बताई है, स्पीड बढ़ाने के लिए ही बता रही हूं। एक ही पैराग्राफ को कोशिश करो बार बार लिखो। क्यों कहा ये चीज? हो सकता है आपको बार बार ई गलत हो रहा हो। कई बार क्या होता है ना, आप जैसे हाथ अपना, आपका हाथ वैसे रखा हुआ है, लेकिन ई क्या होता है, ई जो है आपकी फिंगर गलत दबा रही है, लगातार गलत दबा रही है, आपको पता नहीं चलता है, आप हर बार वो काम करते हो। इसीलिए आप एक ही पैराग्राफ को, अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही, एक ही पैराग्राफ को बार बार लिखोगे। बार बार लिखने से आप देखो कि आपकी स्पीड बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, और कौन से वर्ड बार बार आप गलत कर रहे हो। उनको फिर उस लेटर को, उन वर्ड को ध्यान दो कि किस फिंगर से मैं क्या दबा दे रहा हूं बार बार। क्योंकि क्या होता है, कई बार हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, हम इंग्लिश की बात अगर करते हैं, हिंदी किसी की बात करो, दबाने आते हैं, टी दबल जाता है उसके बगल वाला वर्ड, वो माइंड में जैसे सेट हो जाता है कि यही दब जा रहा है। तो आप देखोगे कि आप बार बार वही चीज रॉन्ग कर रहे हो। इस वाले वर्ड में बार बार देखो कंफ्यूजन हो रही है। मान लो इंग्लिश में है वाई, कंफ्यूज हो रहे हो, हिंदी में है आपको छा नहीं मिल रहा है, आप नंबर गलत लिख दे रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसीलिए कह रही हूं, आपकी स्पीड रुके तो आप जिस पैराग्राफ पे हो उसी पैराग्राफ को बार बार करो। हर बार नया पैराग्राफ मत लो, पहले उसको करो, उसमें देखो कि कहां कौन सा वर्ड मैं बार बार गलत कर रहा हूं। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, इमेजिन करना है। जितना मैं बातें आपको बोलूं उतना आपको लिखने की कोशिश करना है कि हवा में, अच्छा हाँ ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे करना है। हर बार जरूरी नहीं आप कंप्यूटर पे बैठो। जब मैंने भी स्टार्टिंग की थी तो मैं यही करती थी, मैं सोते जगते हर वक्त, क्योंकि मेरे पास तो बहुत कम समय था। कोविड का पीरियड था जब हमारी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग थी, कोविड का समय था और उसके तुरंत बाद टाइपिंग थी। तो कहीं आपको पता है कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं थे, खुद से ऑनलाइन सर्च कर करके चीज़ों को खुद ही से सीखना था। और मेरे साथ फैमिली का भी थोड़ा था, बच्चा भी था, सब कुछ के साथ। लेकिन अगर मैंने कम दिन में सीख ली तो सिर्फ डेडिकेशन की वजह से, और यही सब चीज़ें थी जो मैं ध्यान देती थी। ठीक है, हर बार नई चीज़ सीखना होता है तो उसके लिए मेहनत तो देखो आपको दुगनी करनी पड़ेगी। आप लोगों के साथ प्लस पॉइंट ये है, समय बहुत है, आराम से इत्मीनान से करो, लेकिन इतना आराम भी मत कर लेना कि लोगों की 30, 35, 40 पहुंच जाए और आप 25 भी ना ला पाओ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो ये आपको 2-3 चीजों का ध्यान देना है। मैटर को बार बार देखना नहीं है, जब आप ऑलरेडी एंटर करोगे वो एरर वैसे भी बता देगा। ठीक है, आगे दूसरी चीज, आपको ऑनलाइन ही मोड में करना है, ऑफलाइन मोड में किसी को नहीं करना है। ये देख लो, ये क्या मैंने बनाया हुआ है कि आपको देखो कंप्यूटर पे, टेबल पे बैठ के करने की आदत डालनी। जरूरी नहीं प्रॉपर बहुत सुंदर आपके कंप्यूटर की टेबल हो, लेकिन जहां भी आप टाइपिंग कर रहे हो हर बार आप चेयर और टेबल पे बैठ के ही करोगे, क्योंकि एग्जाम में आपको बेड नहीं मिलेगा ना कोई और चीज मिलेगी कि आप वहां बैठ के करो। तो जब आप टाइपिंग करो आलस छोड़ो, आके अपनी चेयर टेबल पे बैठो। ठीक है, दूसरी चीज एक बहुत जरूरी वो ये है, अगर आप इंस्टीट्यूट में जाते हो, बगल वाला पता नहीं स्पीड कितनी लाता है, क्या एक्यूरेसी, लेकिन खटखट खटखट बहुत करता है, तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं टाइपिंग करती हूँ, अगर आप देख लोगे बहुत स्मूथली, बहुत स्लोली करती हूँ, कोई खटखट की आवाज ही नहीं आती है। इनफैक्ट जब मैं सीखती करती भी थी घर पे, तो मेरे घर में सब यही बोलते तुम्हारी स्पीड आएगी नहीं, क्योंकि तुम तो तेज तेज मारती ही नहीं हो कीज, तुम तो बड़े आराम आराम से करती हो। तो इसीलिए कह रही हूँ उसकी टेंशन मत लो कि आपको खटखट खटखट मारना है। आप आवाज आए ना आए, आपको पता आपके हाथ चल रहे हैं, आवाज आने की जरूरत नहीं कि आप ऐसे मार रहे हो, लड़ाई कर रहे हो कीबोर्ड से, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप प्रॉपर जैसे करते हो वैसे करो, आराम से नॉर्मल होके करो। और जब टाइमर लगाते हो हर बार, जब 5 मिनट का, हर बार ये टारगेट मत लेके चलो कि बस अब 21 आ जाएगी,
आएगी 21, परेशान मत हो, वो आएगी। जो चीज़ें मैंने बताई उनका ध्यान रखोगे, डेफिनेटली आएगी। फिर और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी और आपको वर्ड से रिलेटेड, फॉन्ट साइज से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, सिंबल्स कैसे आएंगे, कौन से वर्ड कैसे आएंगे, तो मैं एक लाइव भी ले लूंगी आपके सामने। मैं कीबोर्ड पे खुद बैठूंगी, जहां पर आप जो चीज़ें पूछते जाओगे मैं आपको टाइप करके दिखाती जाऊंगी, ठीक है। वो भी अगर आप बताओगे तो मैं वो भी कर दूंगी। तो आपको हमेशा चेयर टेबल पे बैठना है जब भी टाइप करना है। दूसरी चीज़ जो ध्यान देना है दोस्तों, ब्रेक का। लगातार मत बैठ के टाइपिंग करना, स्पीड वैसे भी रुक जाएगी। अब आप सोचो कि आज अभी 20 आ गई है, आज ही की आज 21 आ जाए, लगातार हम 6 घंटे और टाइपिंग कर देंगे तो 21 आ जाएगी, तो नहीं आएगी। दिमाग, उंगलियां दोनों आपकी थक जाती हैं। तो आपको ब्रेक ले लेके टाइपिंग करना है। जब आप ब्रेक ले लेके टाइपिंग करोगे, स्पीड अपने आप अच्छी हो जाएगी। यानी आपने कुछ टाइपिंग करी, थोड़ी देर करी, आपका माइंड थका, आप उठो, रिलैक्स करो, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, थोड़ा सा खाना वाना खा लो, या जो भी आपका फ्रूट्स वगैरह खाने का मन है वो खा लो, कुछ और पढ़ लो, कुछ कर लो, थोड़ा माइंड रिलैक्स हुआ, थोड़ा सा अपना फोन वगैरह देख लो, फिर आके आप फटाफट से फिर बैठ जाओ। तो फ्रेश माइंड के साथ जब स्टार्ट करोगे नया, तो स्पीड पढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बजाय इसके कि आप रात भर बैठे रहो और टाइपिंग करते रहो। और टाइपिंग का देखो टाइम डिसाइड कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइपिंग के साथ आपकी पढ़ाई सफर कर जाए। जिनकी स्पीड आ गई है बहुत बढ़िया, जिनकी नहीं आई है अभी से डेली फोकस कर लो कि हमें टाइपिंग इतने दिन में खत्म कर लेनी है। तो उसके लिए अपना टारगेट बना लो। देखो मैं टारगेट नहीं बता सकती, बहुत से लोगों की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती, बहुत देर बाद माइंड रेस्ट थकता है उनका, बहुत से लोगों की जल्दी थक जाता है माइंड। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, लेकिन उसके बीच में ब्रेक आपको लेते रहना है। समझ में आ रही है बात? बिना ब्रेक लिए हुए टाइपिंग करोगे तो स्पीड बढ़ना बहुत मुश्किल है। की स्ट्रोक मैंने पहले भी बोला, मैंने जब प्रिपरेशन की मैंने इस की स्ट्रोक वगैरह पे ध्यान ही नहीं दिया था। मैंने किसी की बात नहीं सुनी थी कि की स्ट्रोक कितना है कि नहीं। बस जब मैं अपनी टाइपिंग करती थी, अपनी स्पीड देखती थी, मेरी स्पीड कितनी आ रही है, मेरी स्पीड 35 के पास पहुंच गई, मेरी स्पीड 40 के पास पहुंच रही कि नहीं। मैंने बताया मैं खुद सेफ साइड लेके गई थी। हिंदी में 35, इंग्लिश में आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट, इतनी मेरी आई थी। और इतने में मैं कॉन्फिडेंट तो नो डाउट नहीं थी, मुझे लग रहा था पता नहीं वहां कैसे आए, लेकिन वहां भी आपको बताऊं मेरी वहां भी हिंदी में 33 निकल के आ गई थी। ठीक है, तो इसलिए कह रही हूं आपसे कि अगर इतनी आएगी तो ये मत परेशान होगा कि आपका वहां पे नहीं होगा, बिल्कुल वहां पे होगा। और कैसे होगा मैंने आपको बता दिया कि जब आप आपकी स्पीड घर पे अच्छी आने लग जाए, तुरंत क्या करो, साइबर कैफे चले जाओ। 2-3 दिन साइबर कैफे, अभी नहीं जाओ, जब एग्जाम का आपका डेट आ जाएगा तब साइबर कैफे चले जाना। वहां जाकर आप बैठ के खुद से टाइपिंग स्टार्ट कर देना मेरी टाइपिंग पे। क्यों कह रही हूं, आप वहां जाओगे ना तो आपको एकदम चेयर, टेबल, आपके कीबोर्ड सब नए मिलेंगे, आपका घर वाला नहीं होगा। तो वहां पे थोड़ा सा आपको डिफरेंट फील होगा। ऐसा आप अगर 2-3 साइबर कैफे जाके कर लिए ना, सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। मैंने खुद ये काम किया था, इसलिए आपसे कह रही हूं कि तब आप जब एग्जाम के पहले होगा तो जाके 2-3 दिन साइबर कैफे में जाके देखना आपकी कितनी स्पीड आ रही है। मन करे तो अभी आज ही चले जाओ, आज आपकी जो भी स्पीड आ रही है उसी को लेकर चले जाओ साइबर कैफे, देखो वहां पे कितनी आती है। ठीक है, एग्जाम में देखो थोड़ा प्रेशर होता है। सबसे बड़ी बात यहां सिर्फ 5 मिनट की टाइपिंग होती है, तो आपको उस 5 मिनट में ये चीज पहले ध्यान देनी, पैनिक नहीं होना है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको, अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो आप वैसे ही पैनिक नहीं होगे, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं यार मैंने साइबर कैफे में की, मैंने यहाँ की, मेरी इतनी आ रही थी। तो एक्यूरेसी का ध्यान दो, एक्यूरेसी जितनी अच्छी रहेगी, जो स्पीड आपकी आ रही है नेट, वही आपकी वहां भी एग्जाम में आ जाएगी। बात कर ले अगर की स्ट्रोक की, तो देखो की स्ट्रोक क्या होता है वैसे, गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी, ये मेरे चैनल का नाम है। ठीक है, हमने कहा कि 5 की स्ट्रोक इज इक्वल्स टू 1 वर्ड, यानी कि 1 वर्ड कब काउंट होगा, 1 2 3 4 और ये स्पेस, इतना आप करोगे तो ये क्या काउंट होगा आपका 5 की स्ट्रोक और आपका 1 वर्ड काउंट हुआ। अब बात समझ लो, जो छोटे छोटे लेटर्स होते हैं, जैसे देखो ये क्या है, ये छोटा वर्ड है, यहाँ पे सिर्फ 4 टाइप करना था तो सब सही हो गया आपका। यहां भी आपको 4 टाइप करना है, सब सही हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। यहां देखो 1 2 3 4 5, इसी में आपका क्या है, 1 वर्ड है। मान लो जल्दीबाजी में ना आपने यू की जगह कुछ और टाइप कर दिया तो क्या हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है। अब एक बड़ा वर्ड ले लो, समझ लो मैंने ले लिया यहाँ पे क्या, कम्युनिटी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया कम्युनिटी। देखो बड़े वर्ड में दिक्कत क्या होती है और फायदा क्या होता है, 1 2 3 4 5, इसमें क्या हो गया आपका 1 वर्ड, NITY और स्पेस, ये आपका दूसरा वर्ड। सपोज करो इसमें आपका M रॉन्ग हो गया, M आपने नहीं टाइप किया, जो भी ये गलत हो गया, तो ये पूरा गलत हो जाएगा।
समझ में आई बात? पूरा वर्ड गलत हो गया यानी कि दोनों गलत हो गया आपको, अब आपको नया इस वर्ड चाहिए होगा। तो इसीलिए पहली चीज ध्यान डालो, हड़बड़ाना नहीं है। जब भी टाइपिंग करने बैठो 20 से 21 लाने की स्पीड की सोचो मत, वो आ जाएगी, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी। बार बार मैटर मत देखो, ध्यान से करो, आराम से करो। एक ही पैराग्राफ को 5 से 6 बार लगाओ, समझ में आ जाएगा आपकी कौन सी एरर हो रही, कौन सी चीज बार बार गलत कर रहे हो आप। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को स्ट्राइक कर जाए कि यही अक्षर बार बार मैं गलत कर रहा हूं या मुझसे गलत हो रहा है। तो बार बार आप रिपीट करोगे, आपकी डेफिनेटली स्पीड बढ़ जाएगी। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये क्या है? ये आपके स्पेशल सिंबल्स हैं। जैसे कि आपको पता है हिंदी में आप टाइप कर रहे हो, तो आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैम क्वेश्चन मार्क कैसे लगेगा? तो देखो क्वेश्चन मार्क के लिए कोड है Alt + 063, ये आपका कोड है। ये आपको कोड याद करने पड़ेंगे, सारे कोड याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ कोड आपके हमेशा आते हैं एग्जाम में जिनको याद करके चले जाना। क्वेश्चन मार्क कैसे याद कर लेना? एक्सक्लेमेशन मार्क आपका Alt + 033 से है, ये कर लेना। ये आपका डबल इन्वर्टेड जो कॉमास होता है 035 से, ये कर लेना। हैश, डॉलर, परसेंटेज, एंड इसे याद करने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट याद कर लेना, Alt + 040 041, या सीधे भी ब्रैकेट लगा सकते हो। ठीक है, 040 041 प्लस माइनस साइन सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ये आप कॉमास याद कर लेना, सेमी इन्वर्टेड कॉमास जो है वो याद कर लेना। ठीक है, ये वाले Alt + 0147 0148 0145 146, ये 4 चीजें, इतनी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, बाकी और चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपका कॉमा, कोलन भी मन करे और ये मन करे तो याद कर लो 058 और 059, इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कॉमा नॉर्मल लग जाता है, कॉमा जहां है वहां लगाओगे, नॉर्मल आपका कॉमा लग जाएगा। तो ये आपके वो स्पेशल सिंबल्स है जो आप लगातार पूछ रहे थे। इसकी जो आपको क्या कहते हैं इमेज है या PDF है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, वहां से आप उसको निकाल लेना, देख लेना। तो 4-5 मैंने बताए वो एग्जाम में जरूर आते हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछो। टाइपिंग करते रहो, एकदम रिलैक्स रहो, आराम से करो। 25 और 30 जो मांगी गई, मुझे पता आप सभी जितने लोग क्वालिफाई हुए उस बार टाइपिंग में शायद कंपटीशन भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को टाइम इतना मिल गया है कि आप सभी बहुत अच्छे से, मुझे पता है, मेहनत करके जाओगे और वहां टाइप भी करके आओगे। ठीक है, देखो फाइनल सिलेक्शन होना ना होना अलग की बात है। उसके बाद 5512 वाली वैकेंसी भी आने वाली है, आई हुई है, इनफैक्ट आने वाली क्या है, तो वहां भी वो टाइपिंग आपको फायदा देगी। तो इसीलिए बस मेहनत से टाइपिंग कर लो, समय मिला हुआ यूटिलाइज करो, पढ़ाई खूब करो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।